अब मुझे आप बताइएगा विराट कोहली के बारे में। आपने एक बुक लिखी ड्रिवन, और विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैन हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा फैंस हैं। विराट कोहली के बारे में बताएं, वो इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? उसने स्टार बनना ही था, क्योंकि जितनी लगन विराट ने अपनी क्रिकेट में लगाई है बहुत कम। मतलब तेंदुलकर हैं, बहुत जबरदस्त, उनका डेडिकेशन कोई मुकाबला नहीं। हर खिलाड़ी मेहनत तो करता ही है। आप देखिए अनिल कुंबले हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, हरभजन सिंह हैं, युवराज सिंह हैं, और जहीर खान देखिए एक छोटी सी जगह से आए, वो कहां से कहां, मतलब आज कितने बड़े बॉलर बन गए भारत के। मोहम्मद कैफ है, मोहम्मद हाँ, कैफ है। मोहम्मद कैफ, वो भी बिल्कुल बिल्कुल इलाहाबाद से उनके उनके फादर भी खेलते थे रणजी ट्रॉफी। जी जी। बट पर यह है कि कोई प्लेयर बगैर मेहनत के नहीं आता है। आप देखिएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कितनी मेहनत की थी, वो जाके कप्तान बने छोटी उम्र में, और बड़े अरसे तक कप्तान रहे वो। पर जहां तक विराट का सवाल है, वो एक ही काम करना चाहता था, वो क्रिकेट खेलना चाहता था, और उसको भी उसके पिताजी का बहुत सपोर्ट मिला। उसका भाई विकास, उसने बहुत सपोर्ट किया, और उसकी किस्मत थी कि उसको कोच बहुत बेहतरीन मिल गया, राजकुमार शर्मा, जो खुद ऑफ स्पिनर था, और बगैर बगैर एक्शन चेंज करे वो भी दूसरा डालता था उस जमाने में, क्योंकि उसकी कलाई ऐसी पूरी घूम जाती है। तो राजकुमार शर्मा की कोचिंग में, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा कि हाँ हाँ, सकलान मुश्ताक से अच्छा दूसरा कोई भी नहीं कर सका अभी तक। ना सकलान मुश्ताक, सवाल ही नहीं। वो तो राजकुमार शर्मा तो क्योंकि उनकी कलाई ऐसी थी ना, तो वो फेंक लेते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सकलैन मुश्ताक का मुकाबला का कोई जी बिल्कुल कंपैरिजन ऐसा। नहीं है। सकलैन तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर स्पिनर का मानते एग्जैक्टली हैं एग्जैक्ट। उनको। हाँ, पर जहां तक आपने कही थी बात विराट की, तो वो स्कूल के टाइम से वो हमेशा उसकी तमन्ना ये थी कि अगर वो 8वीं में है तो 10वीं क्लास वालों से खेलेगा, 10वीं में है तो अच्छा 12वीं क्लास वालों से। हाँ, उसको अपने से ऊपर के लेवल के साथ compete करना है, क्योंकि वो उस वक्त से जानता था कि अगर उसे इम्प्रूव करना है तो उसको बड़ों के साथ खेलना पड़ेगा, छोटी उम्र में बड़ों वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और वही किया। आप देखें कितनी तेजी से वो रणजी ट्रॉफी टीम में आया, अंडर 19 खेला, अंडर 19 का कप्तान बना, वर्ल्ड कप जीता, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फिर इंडिया की टीम में आया। शुरुआत में थोड़ा सा डावाडोल रहा मामला, लोगों ने कहा कि अरे ये तो इतना प्रॉमिस करके आया था, लेकिन जब उसने एक बार वो जो रेस पकड़ ली, उसने वो जो एक रिदम पकड़ लिया रन बनाने का, अच्छी टीमों के साथ बड़े बड़े 100 बनाने का, और कितने 100 बनाता है देखिए। वो वनडे, टेस्ट मैचेस, T20 में करना है उसको, और जितना उससे उम्मीद है उससे थोड़ा वो कम ही खेला है। और बार बार वो ये कहते हैं कि वो आईपीएल नहीं जीता, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार वो भी कसर पूरी कर देगा वो आईपीएल। हाँ, वो आईपीएल भी जीत सकता है। बट इतना बड़ा इम्पैक्ट करने वाला खिलाड़ी, अगर आप देखें वो जो दौर था जिसमें फैबुलस 5 थे भारत के पास, सहवाग, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, द्रविड़, और कौन थे, 5 थे सचिन, फैबुलस 5। सचिन भी थे। हाँ सचिन, सॉरी, हाँ, ओह माय गॉड, सचिन कैसे भूल गया। तो वो 5 के बाद आप देखें, उनको देखते हुए विराट कोहली ने अपना गेम बनाया, और जब वो चले गए अकेले दम पे, वो उनके साथ भी खेले शुरुआत में, और फिर उनकी अपनी जगह बन गई, उनको धोनी का साथ मिला, धोनी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, और सबसे मेन चीज, उनको कोच जो थे उनके राजकुमार शर्मा, उसमें उनको अपने पिताजी की तरह वो देखते हैं। वो उसके फादर तो आपको याद है ना, विराट के फादर तो बहुत छोटे थे, 18 साल की उम्र में गुजर रहे थे, और उस दिन भी वो आके उन्होंने मैच खेला विराट ने, फिरोज शाह कोटला पे। मतलब घर पे फादर की बॉडी थी, और ये आके इन्होंने मैच खेला, अच्छा, फिर शाम को, हाँ, सुबह। ये वाकया आप हम ये वाकया हमारे साथ शेयर कीजिए। उस दिन देखिए रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था कर्नाटका के साथ, फिरोज शाह कोटला पे। इसमें मेरा पूरा चैप्टर है उस किताब में। तो ये रात को उनके फादर जो है गुजर गए, और राजकुमार शर्मा इंडिया में नहीं थे। उन्होंने राजकुमार शर्मा से पूछा कि मैं क्या करूं। उसके भाई ने फोन किया, तो राजकुमार शर्मा ने इसको बोला कि सुबह जाके मैच खेल। अच्छा, हाँ जी, तो ये सुबह बहुत ये बड़ी बच्चा बात है। आया। हाँ, आया,
और वहाँ पे मिथुन मन्हास था कप्तान, चेतन चौहान जी कोच थे, ये बैठे थे। तो मेरी आदत है मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ, तो उस दिन भी थोड़ी आदत से ही जल्दी गया, मुझे क्या पता क्या हुआ है। फिर मिथुन मन्हास ने बोला ऐसे-ऐसे हो गया, फिर इतने में चेतन चौहान आए वहाँ पे। उनको फ़िक्र ये थी कि बच्चा क्यों आ गया खेलने, उनको मालूम पड़ गया था घर से निकलने से पहले। लेकिन इसके बच्चे के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। इसका पूरा कंसंट्रेशन मैं आपको बताता हूँ, ये बाहर आके बैठा सारा टाइम ग्राउंड की तरफ देख रहा है, क्योंकि ओवरनाइट नॉट आउट था और दिल्ली को फॉलो ऑन का डर था। तो ये बच्चा आया, इसने पुनीत बिष्ट के साथ बैटिंग की। पुनीत बिष्ट विकेट कीपर, उन्होंने 100 किया और दिल्ली को फॉलो ऑन बचवाया। ये आउट नहीं था, आउट दे दिया अंपायर ने। हाँ, सबको मालूम था कि बैट लगा ही नहीं था बॉल में। बाद में फिर वीडियो उन्होंने देखा तो उसमें पता लग गया कि आउट नहीं था। तो ये उस दिन 2 बार रोया, एक अपने पिताजी के गम में और एक 100 ना होने के गम में कि 100 मिस हो गया, हालांकि 100 होना चाहिए था। फिर वहां से वो सीधा क्रेमेटोरियम गया फाइनल राइट्स के लिए अपने पिताजी के। तो उस इंसिडेंट ने बाकियों को तो दिखा दिया कि कितना स्ट्रांग है ये बच्चा, मतलब मेंटली उसका डेडिकेशन देखे खेल के लिए। और उस दिन उसने ये भी दिखा दिया कि क्रिकेट की तरफ जो उसका एक जो लगन है, जो डेडिकेशन कहिए, डिसिप्लिन कहिए, वो सबसे ऊपर की क्वालिटी का है। और वहीं से लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया कि भाई एक लड़का, सुनते थे दिल्ली में विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, पर उस दिन उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों है विराट कोहली, क्यों उनको लोग समझते हैं, कोचेस कहते हैं कि आगे जाके बड़ा प्लेयर बनेगा।